आपने सट्टे में बहुत कुछ किसी को हारते हुए और जीतते हुए देखा और सुना होगा। आपने कई बार सट्टे में बड़े बड़े दाव लगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई बैंक का कैशियर सट्टे में बैंक का पैसा लगा दे और हार जाए? शायद नहीं, शायद कभी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये पूरा मामला है कौशाम्बी का, जहां एक बैंक का कैशियर 41 लाख रुपए बाजी लगाकर सट्टे में हार गया। लेकिन कहते हैं ना, 100 दिन का झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। सट्टे में 41 लाख हारने के बाद कैशियर खामोश हो गया, लेकिन जब बैंक में कैश का मिलान करने पर रकम कम मिली तो हड़कंप मच गया। इसके बाद बैंक मैनेजर ने क्षेत्रीय प्रबंधक को घपलेबाजी की जानकारी दी। वहीं अफसरों ने कैशियर से जब पूरे मामले में पूछताछ की तो उसने सट्टे में 41 लाख रुपए हारने की बात कबूल की। क्षेत्रीय कार्यालय से रेमिटेंस जाना था, यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय को कैश लिफ्ट होना था, तो इसमें जो है कैशियर को सूचना दी गई कि भाई इतना रुपया, तो इन्होंने कहा कि इतना कैश हमारे पास नहीं है। इनसे क्वेरी किया गया कि भाई जब इतना कैश ओपन कराया गया है, इतना कैश गया कहाँ? तो फिर हमने इसकी सूचना अपने क्षेत्रीय कार्यालय को दी। क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, उन्होंने कहा कि इमीडिएट कैश को क्लोज करा करके कितना कम बता रहे हैं उसको जांच किया जाए। इसके बाद कैश की जांच हुई तो इनका कैश जो है नियर अबाउट 40 लाख कम दिख रहा था, लगभग 2.5 मिलियन। तो उसके बाद जांच हुई, अधिकारी आए ऊपर से, इन्होंने उनके सामने एक्सेप्ट किया कि सर ये कैश जो है मैं अपने किसी रिलेटिव को दे दिया हूँ। क्या सट्टा खेले थे क्या ये? नहीं, बता रहे पूरी बात। इसके बाद दिन में अपना जो है इन्होंने यही बयान दिया। फिर जांच अधिकारी और पुलिस भी आई सख्ती से, थोड़ा सा इनसे पूछा तो उन्होंने बताया मैं सट्टे में हार गया हूँ। तमाम इसी तरह से मैंने कुल। वहीं शाखा प्रबंधक की तहरीर पर आरोपी कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने कहा कि सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के कैशियर ने 41 लाख रुपए गायब कर दिए हैं। कैश का मिलान किया गया तो रकम कम मिली। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना सराय अकिल में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर के ऊपर आरोप है कि उसने बैंक का 41 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर लिया है और वो कैश में जब गिना गया तो 41 लाख रुपए का अंतर आ रहा था, कैश कम हो रहा था। उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जो शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित। बता दें कि सराय अकील थाना क्षेत्र के रसूलपुर ब्यूर के रहने वाले अमित कुमार पांडे बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ौदा यूपी बैंक फकीराबाद शाखा में बतौर कैशियर तैनात है। लेकिन 19 दिसंबर को कैश मिलान के समय शाखा में नकदी आवश्यकता से अधिक थी। उसी दिन कैश बंद होने के बाद मंझनपुर शाखा में मैसेज के माध्यम से 30 लाख निकालने की सूचना दी गई। अगले दिन यानी 20 दिसंबर की सुबह कैश खुलवाने के बाद बैंक मैनेजर कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव लगभग 11:30 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा नवादा शाखा में एक लोन लेने वाले व्यक्ति की जांच करने चले गए। इसी दौरान बैंक में अधिकारी ओम प्रकाश और कैशियर अमित कुमार पांडे काम कर रहे थे। इस दौरान अमित कुमार पांडे ने फोन कर बताया कि कैश की गाड़ी आना है, लेकिन मेरे पास पैसे कम है। इस पर शाखा प्रबंधक कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव ने पूछा कि 30 लाख हैं तो कैश कैसे कम हो गया, जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने क्षेत्रीय प्रबंधक को मामले की सूचना दी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया कि वो बैंक में जाकर कैश चेक करके बताए। इसके बाद शाखा प्रबंधक बैंक पहुंचे और कैश चेक किया तो वास्तव में रकम कम थी। इस पर उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय के कुछ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। क्षेत्रीय अधिकारी बैंक पहुंचे और अंकित कुमार पांडे से कैश कम होने की जानकारी ली। अमित कुमार पांडे ने बताया कि लगभग 41 लाख रुपए कम थे। ये रकम उन्होंने अपनी बेटी को दी है। जब अधिकारियों ने बेटी से रकम फौरन मंगवाने का निर्देश दिया, लेकिन वो टाल मटोल करने लगा। इसके बाद मामले की जानकारी सराय अकिल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और कैशियर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बैंक का पैसा उसने सट्टे में बाजी में लगा दी थी, लेकिन वो बाजी हार गया। ऐसे में 41 लाख रुपए सटोरियों को दे दिया, जिसके बाद शाखा प्रबंधक कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी कैशियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।